हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना सोशल साइंस का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने पहले लेसन प्लान बनाया है तो हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर लिखनी होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होता है पाठ योजना संख्या की। ये आपका कौन सी पाठ योजना संख्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो भी आपकी ये पाठ योजना संख्या होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो ये अगर आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको पहले ये भी पता होगा कि जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले लेसन प्लान आपको अपनी माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। तो आप जैसे कि बीएड के अंदर माइक्रो टीचिंग स्किल होती है, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ एग्जाम्पल। तो अगर आपने इन स्किल के ऊपर लेसन प्लान नहीं बनाए हैं तो आप पहले जाकर वो लेसन प्लान बना लें, उसके बाद ही आपको अपने डिस्कशन या फिर साइमुलेटेड लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो वो सारे लेसन प्लान आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ से जाकर वो सारे लेसन प्लान ईजिली देखकर बना सकते हैं। तो अब पाठ्य योजना संख्या लिखने के बाद नेक्स्ट हमें लिखना होता है विद्यालय का नाम। आप जिस भी स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर डेट लिखेंगे कि कौन सी डेट को आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको क्लास लिखनी होगी, आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर यहाँ पर आप वर्ग ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर आता है कालांश कि उस स्कूल के अंदर, जिस स्कूल के अंदर आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, ये आपका कौन सा लेक्चर था। फिर हमें यहाँ पर विषय लिखना होता है कि आप कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट होगा यहाँ पर भूगोल। फिर हमें लिखनी होती है समय अवधि, जो हमारी होगी 45 मिनट। आप उस स्कूल के अंदर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर समय अवधि लिखनी होती है कि स्कूल के अंदर आपका एक लेक्चर कितनी टाइम का था। हमें लिखना होता है वो हमें लिखने होते हैं शिक्षण उद्देश्य। तो आप पहले हेडिंग डाल देंगे शिक्षण उद्देश्य, और इस तरह से आप दो कॉलम बना सकते हैं। पहले आता है उद्देश्य और फिर आते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो शिक्षण उद्देश्य आप दो तरह से लिखते हैं, पहले आप उनका सामान्य उद्देश्य या फिर विशिष्ट उद्देश्य, इस तरह से दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर भी लिख सकते हैं, और आप उनको इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो आपको जो भी मेथड सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लें। तो पहले हम जो क्या है लिखते हैं हमारे ज्ञानात्मक संबंधी उद्देश्य। तो फर्स्ट लिखेंगे ज्ञानात्मक, कि ज्ञानात्मक संबंधी उद्देश्य क्या है, और फिर सामने उसके आता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, कि इस उद्देश्य से हम किस तरह से बच्चों का जो व्यवहार है उसके अंदर परिवर्तन ला सकेंगे। जैसे कि जो विद्यार्थी है वो भूमि संसाधन की उपयोगिता व मृदा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकेंड है विद्यार्थी भूमि संसाधन की उपयोगिता व मृदा के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। तो ये क्या होता है, हमारा ज्ञानात्मक संबंधी उद्देश्य होता है। नेक्स्ट जो उद्देश्य आता है वो आता है हमारा अनुप्रयोगात्मक, कि जो है बच्चे जो इसको नॉलेज मिलेगी वो किस तरह से उसका यूज़ कर पाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक है भूमि संसाधन, तो ये टॉपिक हम बच्चों को क्लास के अंदर करवा रहे हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों को जो नॉलेज मिलेगी वो उसका किस तरह से यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो वो क्या होता है, हमारा अनुप्रयोगात्मक संबंधी उद्देश्य है। फिर आते हैं कौशल संबंधी उद्देश्य, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों में किस तरह का जो कौशल है वो विकसित होगा। जैसे कि फर्स्ट है जो विद्यार्थी है भूमि संसाधन व भारत की मृदा के विभिन्न तत्वों से संबंधित चित्र या चार्ट बना सकेंगे। उसके बाद है भारतीय जो विद्यार्थी है वो भूमि संसाधन संबंधी ज्ञान के बारे में परिचर्चा कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो उद्देश्य आता है वो आता है अभिरुचि संबंधी उद्देश्य, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों में किस तरह की रुचि का विकास होगा। तो बच्चों में जो क्या है, विद्यार्थी में भूमि संसाधन के बारे में अधिक जानने हेतु अभिरुचि का विकास होगा। फिर आते हैं अभिवृत्ति, कि जो विद्यार्थी हैं में भूमि संसाधन के बारे में उच्च अभिवृत्ति का यहाँ पर विकास होगा। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे उद्देश्य होते हैं जो हमें पहले लिखने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास आवश्यक सहायक शिक्षण सामग्री। अगर हमने कुछ इस तरह के मटेरियल का यूज़ किया है क्लास के अंदर, जिसकी चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, तो वो सब अब यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास शिक्षण बिंदु, कि जो भी हम आज टॉपिक क्लास के अंदर करवा रहे हैं उसके अंदर हमारे मेन जो शिक्षण बिंदु है वो कौन कौन से हैं। जिसकी फर्स्ट है भूमि और मानव समुदाय, सेकंड है भूमि संसाधन की उपयोगिता, थर्ड है राजस्थान की मृदा। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे शिक्षण बिंदु होंगे।
जो पॉइंट लिखना होता है वो आती है शिक्षण विधि की। हमने यहाँ पर कौन सी शिक्षण विधि का यूज़ किया, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है व्याख्यान विधि। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। हमें जो क्या है, जो भी टॉपिक बच्चों को हम करवा रहे हैं उससे पहले उनकी जो क्या प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना होता है कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना जानते हैं। तो यहाँ पर जो क्या है हम हेडिंग डाल देंगे प्रस्तावना, और यहाँ पर हम 2 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया और सेकंड में होता है विद्यार्थी क्रियाएं। छात्र अध्यापक क्रिया वाले कॉलम के अंदर जो टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमें लिखने होते हैं, और विद्यार्थी क्रिया वाले के अंदर जो बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर देंगे वो हमें लिखना होता है। जिसके पहले यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है हमारे लिए अन्न कौन उगाता है, तो बच्चे आंसर करते हैं किसान। वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है किसान अन्न कहाँ उगाते हैं, तो बच्चे आंसर करते हैं खेतों में। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि खेतों में अन्न की अच्छी फसल के लिए क्या आवश्यक है, तो बच्चे आंसर करते हैं सिंचाई, उपजाऊ मिट्टी आदि। फिर फोर्थ क्वेश्चन है भूमि को हमारी उपयोग की दृष्टि से क्या माना जा सकता है, तो बच्चे आंसर करते हैं संसाधन या संपदा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है राजस्थान में भूमि संसाधन व मृदा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये क्या होता है समस्यात्मक प्रश्न, मतलब बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इससे क्या है, हमें ये पता चल गया कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। अब इसी के बेस के ऊपर हम अपना जो आगे टॉपिक है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास जो पॉइंट वो होता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या होता है कि अब जो कि हम अपने टॉपिक की यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देंगे। अब हम स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो कि हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर जो क्या आता है प्रस्तुतिकरण। अब जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको हम यहाँ पर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 4 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, सेकंड छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड विद्यार्थी क्रियाएं, फोर्थ सहायक सामग्री, और फिफ्थ यहाँ पर होता है सामपट कार्य। तो ये सारे हमारे कॉलम हो जाएंगे। तो शिक्षण बिंदु के अंदर हम फर्स्ट यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे भूमि एवं मानव समुदाय। तो पहले हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछेंगे जो होते हैं हमारे विकासात्मक प्रश्न, ये जानने के लिए कि बच्चों को भूमि एवं मानव समुदाय के बारे में पहले से कितना पता है। तो यहाँ पर टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, और जो भी स्टूडेंट वो आंसर देंगे उसको आप विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम के अंदर लिखते जाएंगे। जैसे कि टीचर ने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारे घर किस पर बने होते हैं, तो बच्चे आंसर करते हैं भूमि पर। फिर सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है भूमि की और कहाँ ज़रूरत होती है, तो बच्चे आंसर करते हैं खेती में। ये जो है आंसर एक साथ लिखे गए, आपको इन क्वेश्चन के सामने इनका आंसर लिखना है, ठीक है। ये चीज़ आप अपनी जो लेसन प्लान आप बनाएंगे तो उसमें आप ये चीज़ सही कर लेना। व्यापक कथन। अब जो टीचर है उसने उनके बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट कर लिया। अब जो क्या है वो स्टूडेंट से यहाँ पर जो भी टॉपिक है वो एक्सप्लेन करना अपना स्टार्ट करता है। वो बच्चों को भूमि संसाधन के बारे में यहाँ पर अच्छे से बताएगा, और जो स्टूडेंट है वो उसको ध्यान से सुनेंगे। और साथ में जो कि आप चाहें तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं। और साथ में आपने यहाँ पे कौन सी सहायक सामग्री यूज़ की है वो भी आपको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे कि आपने चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड का जो भी यूज़ किया है, तो उसके बाद आप उन्हें आगे भूमि संसाधन के बारे में बताते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने भूमि संसाधन के बारे में लिखा है, तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का जो क्या है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम स्टूडेंट को हमारे टॉपिक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी और आपको सब्जेक्ट का या फिर टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो लेसन प्लान आपको मिल जाएगा। साथ में ये लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो क्या बच्चों को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वो होता है बोध प्रश्न। अब हमने बच्चों को भूमि संसाधन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, तो अब हम उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे ये जानने के लिए जो भी हमने स्टूडेंट को एक्सप्लेन किया है वो उनको समझ में आया या फिर नहीं आया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद ही आपको उनका जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो एक्सप्लेन करना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भूमि संसाधन की उपयोगिता। अब हम भूमि संसाधन की उपयोगिता के बारे में बताएंगे, तो वो बताने से पहले इसी तरह से हमें कुछ विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछने होंगे,
और देखेंगे कि स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं। तो इस तरह से हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लेंगे। उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। फिर आता है छात्र अध्यापक कथन। अब जो टीचर है उनको भूमि संसाधन की उपयोगिता के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, जो स्टूडेंट है वो उसको ध्यान से सुन रहे हैं, और अगर आपने इससे कोई सहायक सामग्री का यूज़ किया तो वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों को जो क्या है आप आगे इसकी उपयोगिता के बारे में एक्सप्लेन करते जाएंगे, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो क्या अच्छे से स्टूडेंट को ये जो टॉपिक है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और आप चाहें तो बीच में भी स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर स्टूडेंट आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहे तो आपको भी उनका अच्छे से यहाँ पर आंसर करना है। आगे स्टूडेंट को जो आपका टॉपिक है वो अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बच्चों को एक्सप्लेन करेगा, और फिर लास्ट में आपको जो कि यहाँ पर स्टूडेंट से कुछ बोध प्रश्न पूछने हैं, ये जानने के लिए कि जो भी पॉइंट आपने बच्चों को करवाया वो उनको समझ में आया या फिर नहीं आया। आप चाहे तो स्टूडेंट के जो आंसर है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मूल्यांकन प्रश्न। ये जो कि हमें अपना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद लास्ट में स्टूडेंट से पूछना है, ये जानने के लिए कि जो भी टॉपिक हमने आज क्लास में करवाया है वो बच्चों को समझ में आया है या फिर नहीं आया है। तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वी की कुल डैश प्रतिशत भूभाग पर खेती होती है। तो बच्चे जो भी आंसर देंगे वो आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद आते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेशों में डैश मिट्टियाँ पाई जाती है। फिर थर्ड है भूतल पर दानेदार कणों की आवरण की परत डैश कहलाती है। यहाँ पे कण है, ठीक है, कणों की आवरण की परत डैश कहलाती है। तो इस तरह से आप उनसे कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मिट्टी कितने प्रकार की होती है। फिर आती है हाड़ौती की मिट्टी कैसी होती है। फिर आते हैं गृह कार्य। अब जो कि आप स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे, तो यहाँ पर हमने उन्हें राजस्थान मिट्टी के वर्गीकरण को संक्षिप्त में समझाइए, ये उनको होमवर्क दिया है। तो इस तरह से आप भी अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे वो भी अपना लेसन प्लान अच्छे से बना लें।